हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और कुछ दिनों के बाद दोबारा कम बैक वापस आ गया हूं। और आगे आपके रेलवे वाले जो भी छात्र हैं भाई, रेलवे वाले छात्रों के लिए ये बिल्कुल फ्री वाला क्लास है, क्योंकि आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं ना, तो रेलवे स्पेशल है ये। तो रेलवे स्पेशल जो क्लास है आपका, क्या आप देखने वाले हैं इसमें? तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चों को बहुत समस्या होती है इसमें। एज प्रॉब्लम यानी कि आयुष समस्या। तो आयुष समस्या के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो समस्या खत्म। एज प्रॉब्लम के सवाल को करने के लिए आपको दो तीन बातें, बेसिक चीजें आपको याद रहनी चाहिए। वो बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए, आइए हम इस पर जिक्र कर लेते हैं पहले। फिर रेलवे में बार बार पूछे गए हैं सवाल, उसको हम करवाएंगे आपको। सबसे पहला बात कि योग, किसी भी समूह के व्यक्ति के आयु का अगर योग निकालना है तो योग बराबर एवरेज इनटू एन, ये बात मुझे पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं और इनका औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष है औसत आयु। कौन चीज? औसत आयु। तो औसत आयु अगर इसका 20 वर्ष है 15 बच्चा का, तो योग हो जाएगा एवरेज इनटू एन। एवरेज कितना? 20, औसत आयु सब 20-20 वर्ष का है, 15 गो बच्चा है, 15 दूना 30 यानी 300 वर्ष हो जाएगा कुल आयु। दोस्तों, योग बराबर एवरेज इनटू एन, अगर ये बात याद रखेंगे तो दो फॉर्मूला और आपको आ गया। कैसे? अब देखिए, जैसे ही आप जानते हैं कि एवरेज इनटू एन योग होता है, क्या होता है? योग होता है। तो एवरेज बराबर, ऐसा नहीं होगा कि योग बट्टा एन हो जाएगा। एवरेज इधर रहेगा, एन गुना में उधर गया भाग में। या नंबर निकालना हो तो अगर सभी के उम्रों का योग पता रहे, बट्टा में एवरेज उनका दे देंगे, अगर एवरेज पता रहेगा तो हो गया। हो गया कि नहीं? यानी एवरेज बराबर योग बट्टा एन। अब देखिए, ये 3 फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला और निकल के आया। ये बात आपको जानना जरूरी है। अगर आप कमजोर हैं गणित में तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ये बेसिक चीज है। अब यहां से समझिए, मान लीजिए एक आदमी 20 वर्ष का है, एक आदमी 40 वर्ष का है, 2 व्यक्ति है, और कहा जाए कि इसका औसत आयु क्या होगा। तो औसत यानी एवरेज निकालने के लिए योग बटा एन होता है। जोड़ लीजिए, योग हो गया। और कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो 2 से भाग दीजिए, आप एवरेज निकाल लिए। 40 और 20 कितना हुआ? 60। 60 को 2 से भाग दीजिए, आंसर कितना हो गया? 30 हो गया। 30 यही है। औसत आयु कितना हो गया जी? 30 हो गया। बात समझे क्या? अब बताइए मुझे, एक है, मान लीजिए कि आपको औसत निकालना है किसी भी संख्या, 5 है, 3 है, 8, 7, 15, मान लीजिए 3 संख्या है। तो 5, 3, 7, तीनों को जोड़ लीजिए, 3 से भाग लगा लीजिए, तो एवरेज हो जाता है। मान लीजिए वो बच्चा ही है, एक 5 साल का, एक 3 साल का, एक 7 साल का। तो 5 और 3 8, 8 7 15, सबको जोड़कर 15, 15 को 3 से भाग देंगे तो औसत आयु 5 वर्ष कहेंगे। औसत आयु कितना कहेंगे? 5 वर्ष। और अगर योग निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एवरेज इंटू एन। एवरेज है 5, कै बच्चा का? 3 बच्चा का, तो 5 3 15 हुआ। और वैसे भी योग अगर हम निकालते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, सबको जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा। आएगा कि नहीं? यहां हमने क्या किया? एवरेज को नंबर से गुना किया। तो ये एक बात, जो सिंपल बात आपको पता रहना ही चाहिए कि योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन। ये अगर आपको नहीं पता है तो काम नहीं चलेगा। इतना हो गया। अब एक बात बताइए, कोई भी समूह का औसत आयु समय के साथ बढ़ता या समय के साथ घटता है? जैसे पूरे क्लास के विद्यार्थी का औसत आयु 20 वर्ष है, मान लीजिए पूरे क्लास के विद्यार्थी का औसत आयु कितना है? 20 वर्ष। और आपसे कहा जाए कि 5 वर्ष बाद इन सभी का औसत आयु क्या हो जाएगा? तो 5 जोड़ दीजिए, 20 और 5 25 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा।
बात को समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए। अब एगो बात बताइए, सभी विद्यार्थी का औसत आयु 23 वर्ष है, सभी विद्यार्थी का औसत आयु 23 वर्ष है। कहेगा 3 वर्ष पहले इनकी औसत आयु क्या थी, तो 3 घटा देंगे, 3 घटा देंगे तो औसत आयु क्या हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। बात आया समझ में? सभी के औसत आयु जब भी पता रहेगा, जितना घटाइएगा उतना बरस पीछे का मालूम हो जाएगा, और जितना जोड़िएगा उतना बरस बाद का पता चल जाएगा। अब आ जाइए रेशियो में, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, और इनकी आयु 2:3:4 में है मान लीजिए। तो अगर ये आयु है, अगर ये आयु है, इसका मतलब 2:3:4 का मतलब यह है कि ये सबसे छोटा मान है। कोई भी वैल्यू रही होगी बड़ी से बड़ी, उसको काट काट के आ गया 2, 3, 4 में। अब इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता, कट भी नहीं करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति 8 वर्ष का है, ए रेशियो में तो दिया हुआ है 2, 3, 4, ए अगर 8 वर्ष का है, इसका यह मतलब हुआ कि 2 का कै गुना 8 होता है? 4 गुना ना, तो 4 से सब में गुना करिए, यानी यह हो जाएगा 4 3 12 वर्ष का, इसमें 4 से गुना करिए, यह हो जाएगा 16 वर्ष का। अगर 8 वर्ष का तो ये 12 वर्ष का, और सी होगा 16 वर्ष का। 2, 3, 4 का रेशियो का यही मतलब हुआ। हाँ, 4 गुना किए, आप चाहे तो 5 गुना करेंगे तो सबका 5 गुना, 6 गुना, तो सभी रेशियो का 6 गुना करिए। रेशियो का तो यही मतलब है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए और बी है, इनकी आयु 1:2 में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमेशा ए जो है बी से आधे उम्र का रहेगा। अगर बी 60 वर्ष का है, बी कितनी वर्ष का है? बी 60 वर्ष का है। 2 का कै गुना? तो 30 गुना, तो 2 का 30 गुना 60 होता है, इसका भी 30 गुना लिख दीजिए, तो 30 वर्ष होगा। यानी कभी भी ये आधा ही रहेगा, 2 का आधा 1 होता है, 60 का आधा 30 होता है। बात को समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। रेशियो का यही मतलब है। अब एक बात और समझिए, अगर किसी का वर्तमान आयु मान लिया जाए x वर्ष है, किसी का वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष। तो वर्तमान आयु अगर x वर्ष है, इसमें जितना जोड़ दीजिएगा उतना वर्ष बाद का आयु पता चल जाएगा। अब वर्तमान आयु में जितना घटा दीजिएगा उतना वर्ष पीछे का आयु पता चल जाएगा। वर्तमान आयु x है, 3 जोड़ दीजिएगा तो 3 वर्ष बाद का आयु हो गया। वर्तमान आयु x है, अगर 4 घटा दीजिएगा तो 4 वर्ष पीछे का आयु कहलाएगा। पक्का? अब आइए हम आते हैं सवाल पर, और देखिए आपको सवाल समझ में आएगा। यह सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, देखिए कितनी बार आया है, भर भर के पूछा गया था यह सवाल। सवाल आसान है लेकिन पूछा खूब गया एग्जाम में। दोस्तों, कहता है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी रहेगी, तब पिता की वर्तमान आयु क्या है? एक फादर जो है अपने सन से उम्र में 30 गुना है, सन के उम्र का 30 गुना। रेशियो में अगर सन का उम्र 1 है तो पिता 30 का है। ये इनकी वर्तमान आयु है जी, ये वर्तमान आयु है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है का मतलब ये अभी वर्तमान में, चूंकि ना पीछे का बात किया ना आगे का बात किया। अब 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी रहेगी। 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद, अभी नहीं, 18 वर्ष बाद, सुनिए, 18 वर्ष बाद पिता के उम्र पुत्र के उम्र से 3 गुना हो जाएगा। यही बात ना? आप क्या करिए, वर्तमान आयु जो है, जो पहले की आयु, उसमें x सटा लीजिए। 30x ठीक है, बट्टा में 1x आ गया। अनुपात का मतलब बट्टा होता है दोस्तों, अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। अब बताइए क्यों x सटाए हम? क्योंकि 30 का गुना होगा, 30 का दुगुना हो सकता है, 30 का 3 गुना, 30 का 4 गुना, 30 का 1.5 गुना, 30 का 1.25 गुना, ऐसे ही तो होगा, इसीलिए। अब देखिए 18 वर्ष बाद ही रेशियो होगा, तो वर्तमान आयु में अगर 18 जोड़ दे, वर्तमान आयु में 18 जोड़ दे तो ये 18 वर्ष बाद का आयु हुआ। और 18 वर्ष के बाद का आयु का रेशियो जो बोला है वो किसके बराबर? 3:1 के बराबर, यानी 3/1 के बराबर। यह बात है। तो जब आप सवाल सेट करेंगे तो कैसे सेट करेंगे? इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा सवाल को ऐसे सेट करेंगे। 30x 1x है, आप लिख देंगे 30x बट्टा 1x लिख दिए। 18 साल बाद रेशियो हो जाएगा 3 गुना पिता का,
तो 18 साल बाद तो 18 चले गए और रेशियो हो जाएगा पिता का उम्र 3 और बेटा का उम्र 1, 3 गुना का मतलब। क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना तो सीधा 30x हुआ प्लस 18 हुआ। बोलिए उधर गुना हुआ तो 3x प्लस कितना 18 तिहाई 54, 3x आके घट गया तो 27x हुआ, 18 जाके घट गया तो 36 हुआ। तो यहां पर आप देख लीजिए कितना, अब 9 से काट दे, 9 तिया 27, 9 चौके 36, x का मान कितना हो गया 4/3। आपसे पूछता है पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु यही ना है जी, तो 30 गुना x, x के जगह 4/3 रखिएगा, 3 दहाई 30, 10 चौके 40, 40 वर्ष हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु, ऑप्शन सी हो गया। बात आया समझ में? अब चलिए एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल क्या कहता है, स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु के 2 वर्ष से अधिक है तो स्वाति की आयु ज्ञात करिए। कहता है स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। स्वाति और अपर्णा के आयु का गुणनफल कितना है 120। स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल है 120। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना और स्वाति के आयु से 2 वर्ष अधिक है। अच्छा स्वाति, हाँ कहता है यदि अपर्णा के आयु का 3 गुना, अपर्णा के आयु का 3 गुना स्वाति के आयु से 2 वर्ष अधिक है। स्वाति के आयु से कितना अधिक है 2 वर्ष अधिक है। तब सवाल कहता है स्वाति की आयु ज्ञात करिए। तब क्या पूछा है, स्वाति की आयु पूछा है। एक बात बताइए, हम चाहे तो बाई ऑप्शन इसको बना सकते हैं आराम से। हमसे क्या पूछा है, स्वाति की आयु ज्ञात करिए। तो मान लीजिए कि स्वाति की आयु 4 गो ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा। अब 18 यहां लेंगे तो 18 2, 18 यहां लेंगे तो माइनस 18 उधर जाके प्लस 18, 18 2 20, 20 को 3 नहीं काटेगा, इसको छोड़ देते हैं। अगला ले लेते हैं 20, तब 20 और 2 22 न कटेगा। 24 लेते हैं, 24 और 2 26, 3 से न कटेगा। 16 लेते हैं इसके जगह हम 16 ले लेते हैं, तो 16 2 18, यानी 3a बराबर हो जाएगा 18, 3 से कट जाएगा 6 बार में, a का मान हो गया 6, यानी अपर्णा 6 साल की और स्वाति है 16 साल की। ये सही है। कैसे कहे कि देखिए अपर्णा की आयु का 3 गुना और स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक होगा। अपर्णा की आयु का 3 गुना होगा 18, स्वाति की आयु 16, इससे 2 अधिक हो ही गया, यानी सही है। अपर्णा 6 साल की, स्वाति 16 साल की, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये है ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। ए और बी है और इनकी आयु का अनुपात 1:2 है, लेकिन यह है वर्तमान में। यह कब का है जी, वर्तमान का है जी। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया 1:2। 7 वर्ष बाद उनकी अनुपात हो जाएगा 3:5। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष के बाद रेशियो हो जाएगा 3:5। तब कहता है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। आप x लगा के भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए वर्तमान आयु है ना, तो वर्तमान आयु ये तो रियल नहीं ना है, अनुपात में है। तो 1x 2x, यानी 1 का 4 गुना भी हो सकता है, तो 2 का 4 गुना हो सकता है, ऐसी बात है। अब देखिए तो बेसिक तरीका से तो x बट्टा में 2x आ जाएगा। ये रेशियो है 7 साल बाद का, तो 7 जोड़ देंगे दोनों में तो 7 वर्ष बाद का ये आयु हो गया। 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात हो गया, और 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है 3:5, यानी 3/5। क्रॉस गुना करेंगे तो 5x प्लस 7 × 5 = 35 हुआ, बराबर क्रॉस गुना करेंगे 3 दूना 6x प्लस 7 × 21 हुआ। 6x आके घट गया 5x में से, तो एगो x बचेगा उधर। मान लीजिए 21 आके घट गया, 7 × 21 7 × 28 14 बच गया। x का मान 14 हो गया। सवाल आपसे कहता है उनकी वर्तमान आयु 14, 14 दूना 28, यही हो जाएगा। दूसरा तरीका आप ऐसे लगा सकते हैं, 14 और 28 हो गया, ऑप्शन ए आंसर हो गया। दूसरा तरीका कैसे लगा सकते हैं, ये दोनों रेशियो लिख दिए। दोनों रेशियो लिखने के बाद आपको ये सोचना है
कि 7 साल बाद ही रेशियो होता है, तो सेम वेरिएशन होना चाहिए। 1 से 3 में जाने के लिए 2 का वृद्धि और 2 से 5 में जाने के लिए वृद्धि कितना का हुआ? 2 से 5 जाइएगा तो 3 का, तो गलत बात है। उम्र दोनों का समाने बढ़ना चाहिए, तो समाने बढ़ेगा। जैसे आपका उम्र बढ़ेगा तो ऐसा नहीं कि आपके पिताजी का उम्र रुका हुआ रहेगा, आपका उम्र बढ़ेगा तो आपका भाई का भी उम्र बढ़ेगा। बात समझे कि नहीं? समाने वृद्धि होगा। तो अब इन दोनों का अंतर 1 आता है, इन दोनों का अंतर से नीचे गुना करिए, और इन दोनों का अंतर 5, 3 का अंतर होता है 2, 2 से ऊपर गुना करिए। तो 2 से ऊपर गुना करिएगा ना तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा, 4 2, यानी यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। इसके अंतर से ऊपर वाला रेशियो में गुना किया, तो 4 से 5 होने के लिए 1 के वृद्धि और 2 से 3 होने के लिए 1 के वृद्धि, और रियल में 7 साल के वृद्धि। रियल में कितना के वृद्धि? 7 साल के। उस उम्र और इस उम्र में अंतर 7 साल का। तो लीजिए 1 का मान 7, तो इस 7 चौके 28 साल का बी है और 7 दूना 14 साल का ए है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये ट्रिक था, आता है समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को समझिए। कहता है सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। कब? 8 वर्ष बाद। अब कहता है 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। पहले वाला पहले लिख लेते हैं। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले सोनम, 8 वर्ष पहले सोनम और उसके फादर के आयु का अनुपात 1:3 था। और 8 वर्ष बाद जो शुरू में बोला है, देखिए सबसे ऊपर लाइन, 8 वर्ष बाद कहता है 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। सोनम की आयु जो है ना, पिता की आयु का आधा होगा। अब दोस्तों 8 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद है, वृद्धि समान रहना चाहिए। तो देखो 1 से 1 बढ़ा तो 0 की वृद्धि, तो गड़बड़ है। 3 से 2 हुआ तो घटिए गया। बाद वाला उम्र ज्यादा होगा, पहले वाला उम्र कम रहेगा। तो इसको इन दोनों के अंतर से नीचे गुना करिए। 1 का 3 का अंतर कितना होता है? 1 का 3 का अंतर 2, 2 से नीचे गुना करिएगा, 2 से नीचे गुना, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। और 1 2 का अंतर 1, 1 से ऊपर गुना तो उतने रहने दीजिए। अब 1 से 2 हुआ तो 1 के वृद्धि हुआ कि नहीं, और 3 से 4 हुआ तो 1 के वृद्धि हुआ कि नहीं। और 8 वर्ष पहले से 8 वर्ष बाद तक में वृद्धि हुआ 16 साल का, 16 वर्ष का। कैसे? सोचिए, मैं वर्तमान में खड़ा हूं अभी, 8 वर्ष पहले जो उम्र रहा होगा, 8 वर्ष पहले, और फिर यहां से 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद गैप हुआ ना, 16 साल का हुआ कि नहीं हुआ। तब 1 का मान 16, आपसे पूछा है सोनम के पिता की वर्तमान आयु, तो पहले यहां से निकालते हैं। देखिए क्या निकलेगा, 1 का मान 16, 3 का मान 16, 3 48, लेकिन 48 कब का? 8 वर्ष पहले का। वर्तमान में आना है तो 8 जोड़िए, तो 48 8 हो जाएगा 56। आपका आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात आया समझ में? अगले सवाल पर चलिए जरा। देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है कि प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। 5 साल पहले प्रियम की 4 गुना आयु प्रीतम के 3 गुना आयु के बराबर थी। प्रियम की वर्तमान उम्र का पता लगाइए। सवाल कहता है प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। दोस्तों ये प्रियम है, प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। प्रीतम से, प्रीतम अगर x वर्ष का है तो x - 9 वर्ष का होगा। 5 साल पहले प्रियम की 4 गुना आयु प्रीतम के 3 गुना आयु के बराबर थी। कब? 5 साल पहले। अभी मैंने ये वर्तमान आयु लिखा है, प्रियम का लिखा है मैंने x - 9 और प्रीतम का लिखा है x। कहता है 5 साल पहले, 5 साल पहले, तब 5 साल पीछे जाने के लिए 5 दोनों का कम होगा। 5 साल पीछे जाएंगे तो दोनों का उम्र अभी से 5 साल कम रहा होगा। 5 साल पीछे चल गए, 5 साल पीछे दोनों का उम्र यही था। कहता है 5 साल पहले प्रियम के 4 गुनी उम्र, प्रियम के उम्र का 4 गुना और प्रीतम के उम्र का 3 गुना आपस में बराबर था, 3 गुना के बराबर थी। अब बात करिए, देखिए 4 से x में गुना तो 4x, 9 5 14, 14 चौके हो गया 56 माइनस में 56 बराबर। देखिए 3 से x में गुना 3x,
माइनस हो गया, 5 3 15, 3x 4x में से घटा तो 1x हुआ, 56 प्लस हुआ उधर जाके तो आ गया 41। अब बताइए x का मान 41 हुआ। कहता है प्रियम की वर्तमान उम्र का पता लगाइए। प्रियम यहां है, यहां रखिएगा 41, 41 में से 9 गया तो कितना आया जी 32, यानी 32 साल का हो जाएगा कौन? प्रियम। चलिए बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में। अगला सवाल पर आते हैं दोस्तों। सवाल क्या कहता है देखिए, जब मां की आयु 43 वर्ष थी तब मां और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता मां से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा? कहता है जब मां की आयु 43 वर्ष थी, यहां देखो जिसका डाटा दिया उसको लिख लेंगे। मां की आयु 43 वर्ष थी तो पुत्र जो है 21 वर्ष, पुत्र और मां में 21 वर्ष का अंतर था। मां और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। मां और पुत्र में 21 वर्ष का अंतर हुआ तो पुत्र छोटे ना होगा जी। 43 में से 21 घटा लीजिए, 21 घटाइएगा तो कितना होगा 22, है ना। इसमें से 21 घटाए, 3 में से 1 घटा 2, 4 में से 2 घटा 2, ठीक है 22 हो गया। अब सवाल कहता है यदि पिता मां से 3 वर्ष बड़े हैं, यानी फादर जो है मां से 3 वर्ष बड़े हैं तो 46 साल के हैं। अब कहता है जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना का अंतर रहेगा? देखिए किसी भी दो व्यक्ति की आयु में अंतर हमेशा समान रहता है। तो अभी अगर अंतर दोनों में 24 का है ना, 46 और 22 में अंतर कितना का 24 का, तो जब 50 साल का पिताजी हो जाएंगे उस समय भी 24 साल का अंतर रहेगा। देखिए कैसे, अभी तो अंतर है 24 का, मान लीजिए 50 साल कब होगा? जब इसमें 4 जोड़िएगा, 4 बरस बाद ना होगा 50 का, तो 4 बरस ये भी तो बढ़ेगा कि रुकल रहेगा। जब ये 50 होने जाएगा 46 से 50 तो 4 साल हो चुका होगा, 4 साल ही भी तो 26 का। बताइए इन दोनों में 24 का अंतर है कि नहीं है? 24 का बोलिए है, यानी कि हमेशा दो व्यक्ति के बीच में आयु का अंतर समान रहता है। ऑप्शन डी इस सवाल का जवाब हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है भैया? कहता है जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता मां से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु मां की आयु से आधी है। बड़ी बहन की आयु का पता लगाइए। लगा लेते हैं पता। सवाल कहा जब पिता की आयु 54 वर्ष है, यानी फादर जब 54 वर्ष के हैं तब कहता है दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। ठीक बात। पिता मां से 2 वर्ष बड़े हैं। पिता जो है मां से 2 वर्ष बड़े हैं, यानी माताजी 52 साल की हैं। छोटी बहन की आयु मां की आयु से आधी है, यानी दूसर की जो सिस्टर है सिस्टर 2 और सिस्टर 1 लिख देते हैं। दूसरी सिस्टर जो है मां के उम्र से आधा, यानी 26 साल। तो अब कहा दोनों बहन में 4 वर्ष का अंतर बोला है। दो बहनों के आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष। तो छोटी बहन अगर 26 साल के है तो बड़ी बहन इससे 4 साल ज्यादा, यानी 30 वर्ष की। तो बड़ी बहन हो गई 30 वर्ष की। पूछा है बड़ी बहन का उम्र का पता लगाइए। ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर। दोस्तों ये था आपका एज प्रॉब्लम। मुझे उम्मीद है कि अगर आप गणित में कमजोर छात्र भी रहे होंगे, लेकिन ये पूरी बात आपको आसान तरीके से समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।